नमस्कार फाइटर्स। एनबी शॉपी में किस तरीके से आपको वेंडर का रजिस्ट्रेशंस करना है और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट डालते हैं nbshopee.com तो सीधा आपको ये पेज इस तरीके से खुल के मिलेगा। अब यहाँ पर ये गूगल क्रोम पे जाकर आपको डालना है। गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं nbshopee.com और यहाँ पर जब इस तरीके का पेज खुल जाएगा तो ऊपर ये ब्लू कलर के आपको जो जो देख रहे हैं यहाँ पर आप तीन, वहाँ बॉक्स के अंदर तीन लाइन दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे आप राइट हैंड में, तो ये खुल के आपके आ जाएगा पूरा इस तरीके से। और यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया गया है तीसरे नंबर चौथे नंबर पे, पहले होम है, फिर आपकी कंपनी डिटेल, यहाँ कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मिलते हैं, फ्रेंचाइजी डिटेल्स यहाँ मिलती है और उसके बाद नीचे आपको जो दिखेंगे यहाँ पर वेंडर इन्फॉर्मेशन। अब वेंडर इन्फॉर्मेशन में वेंडर लिस्ट आ जाएगी और साथ में वेंडर का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको, पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी आपको अपना डालना है, जो भी आपका स्पॉन्सर आईडी है वो स्पॉन्सर आईडी, क्योंकि स्पॉन्सर को 0.3% इनकम जाती है कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है जो भी। इसे यहाँ स्पॉन्सर आईडी डाल दिया, नाम सर्च करके आ गया। अब यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम डालेंगे, शॉप का, जो भी आपकी दुकान है, मेडिकल है, जो भी है, सैलून है आपका, ब्यूटी पार्लर है, ग्रोसरी शॉप है, जो भी है, आप उसका बिजनेस का नाम डालेंगे अपना। जैसे कि एनवी शॉपी, तो हम अभी न्यूट्री वेदिका का अपना यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो न्यूट्री वेदिका वेलनेस सेंटर। अब ये स्पेशल न्यूट्री वेदिका वेलनेस सेंटर कहाँ का है, आप वो अपना यहाँ पर टारगेट टिगर कर सकते हैं, नोएडा सेक्टर 63। इसके अलावा आप एड्रेस यहाँ पे फुल डालेंगे आप। तो आपको यहाँ पर आईडी डालनी है अपनी स्पॉन्सर आईडी, उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से पहले आपका नाम आएगा जो भी आपका सेंटर है, उसके बाद एड्रेस डालेंगे आप, एड्रेस डालेंगे, मेल डालेंगे, फिर यहाँ पर आप यहाँ पे क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ डालेंगे अपना पिन कोड, फिर आप डालेंगे उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है वो। देन उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मेडिकल स्टोर है तो ये मेडिकल स्टोर हमने डाल दिया यहाँ पर। और अगर आप कोई छुट्टी रखना चाहते हैं, हॉलीडे वगैरह रखना चाहते हैं, कोई आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर नहीं है तो आप नोन में जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप नोन मतलब छुट्टी नहीं रखते तो नोन कर सकते हैं, नहीं तो जिस दिन आप छुट्टी रखते हो वो दिन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है और सीधा यहाँ पर एग्री कंडीशन पे क्लिक करके सीधा इसको रजिस्ट्रेशन कर देने का। तो ये फॉर्मेट हो गया जो सिस्टम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बन रहा है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं लिख के रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि इसको कॉपी कर लेते हैं एग्जांपल तौर पे, बाकी आपकी चॉइस है, आप लिख के रख सकते हैं इसको। और अब ये सबमिट हो गया। अब ये अप्रूवल्स हो जाएगा 24 घंटे के अंदर आपका। जैसे ही अप्रूवल्स होता है तो अप्रूवल होने के बाद में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो वहीं पे जाएंगे आप, सीधा डालेंगे vendor.nbshopee.com और यहाँ अपना डाल देंगे आप, आपका जो वेंडर आईडी है वो डालेंगे आप। उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे, लेकिन बिना अप्रूवल्स के ये लॉगिन नहीं होगा। जब आपका अप्रूवल्स हो जाता है फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपना और पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। इस टाइप से ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर एक ही वेंडर के अंदर हमने सब कुछ अब आपको दे दिया है। इसमें से आप ग्रोसरी भी सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। ये तीन लाइन जब ऊपर दिख रही है इस पे क्लिक करेंगे, एक डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड के बाद आपका मास्टर सेल में दो चीजें दिखाता है, जिसमें सेल आप जितनी कर रहे हैं वो दिखाएगा, कौन सी आईडी कितनी की है, और नीचे कमीशन अगर आप जो पे करते हैं तो कमीशन की डिटेल देता है। इसके अलावा अब आप अगर ग्रोसरी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ नॉर्मल कर सकते हैं जो ऊपर सेल लिखा हुआ है। और ग्रोसरी नहीं सेल करना चाहते हैं, आप कुछ और सेल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अपना न्यूट्री वेदिका का आपने वेलनेस सेंटर ले रखा है या फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो आप सीधा यहाँ आ जाएंगे नीचे, पहले प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाएंगे आप। पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी चलता हूँ आपके सामने, ये फ्रेंचाइजी लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हम अब प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाएंगे। जैसे कि मेरे को मान लीजिए यहाँ पर
एक चारकोल सोप चाहिए, एक चाहिए या जो आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया और इसको सबमिट कर दिया। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे। ये देखिए, आपके बिल में आ गया ये कि आपने एक ये प्रोडक्ट लिया है, इसका कितना पीवी है, कितना इसका डीपी है, सारा रेट आ जाएगा। अब मुझे और भी सेलेक्ट करने हैं एग्जांपल के तौर पे। मुझे यहाँ पर बॉडी केयर पाउडर लेना है, मान लेते हैं, तो मैंने एक बॉडी केयर पाउडर, आप 2 लेना चाहें 2 लिख सकते हैं, 3 लेना चाहें 3 ले सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप चाहें उतना यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो हमने फिर से इसको भी ऐड कर दिया, ये भी यहाँ पे ऐड होके नीचे आ गया हमारे बिल में। अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पर मेरे को और कोई एक प्रोडक्ट लेना है, मान लेते हैं सीवकथॉर्न लेना है मुझे। तो सीवकथॉर्न में मैंने यहाँ पर एक सीवकथॉर्न मेरे को लेना था, सीवकथॉर्न मैंने ऐड कर लिया। ये फ्रेंचाइजी का ऑर्डर डाल रहे हैं हम अभी, जो फ्रेंचाइजी का ऑर्डर है, तो ये उनका ऑर्डर लग रहा है अभी। अभी आप यहाँ से सीधा, मेरे को सैनिटरी पैड चाहिए मान लेते हैं यहाँ पर 2, तो मैंने 2 सैनिटरी पैड का ऑर्डर डाल दिया, ये ऐड कर लिया, तो ये भी ऐड होके नीचे आ जाएगा। ये आ गया नीचे सैनिटरी पैड। तो मेरा टोटल कितना बना, क्या हुआ, अभी इस पे देखते हैं चल के। तो अब यहाँ हम जाएंगे, आपका कौन सी फ्रेंचाइजी है, आपकी फ्रेंचाइजी अगर 15,000 वाली है तो आपको यहाँ 6% यहाँ परसेंटेज डालना है, 6 लिख देना है। और अगर आपकी फ्रेंचाइजी 50,000 वाली है तो आपको यहाँ 10% लिखना है, ताकि आपका जो रेट है, ये अभी डीपी रेट का बिल था पूरा, और अभी जो अमाउंट आ रहा है ये डीपी रेट पे आ रहा है। देख रहे हैं आप, टोटल हमने जो अभी यहाँ माल परचेस किया है 3,068 का माल परचेस किया, ये डीपी रेट है। अब क्योंकि आपका जो मार्जिन, जो प्रॉफिट था, वो ऑलरेडी माइनस करके कंपनी आपको पैसा लेगी आपसे, तो 10% आपका जो यहाँ पर इस पे अमाउंट आ रहा है वो 10% यहाँ माइनस कर देंगे आप। तो जैसे ही 10% यहाँ लगाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आपने 10% डाला तो ये अमाउंट कट के आ गया 10%, 3,068 रुपए में से ये आ गया 2761 रुपए 20 पैसे। अब इसको पे नाउ करेंगे आप। पे नाउ में इस नंबर, इस स्कैन पे, आप स्कैनर पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इस स्कैनर पे जाके पेमेंट करके फिर उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी आएगा, वो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। इसके अंदर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक डाल के दे रहा हूँ आपको। अब सबमिट करने जा रहे हैं हम, तो ये सबमिट हो गया। इस प्रिंट को आप सीधा, इसे बिल को प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा बिल आपका आ गया यहाँ पर, आप देखेंगे इसको, इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ये बिल पूरा बन के आपका आ गया प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से कितना आपका अमाउंट हुआ, क्या हुआ, ये कंप्लीट बिल कंप्लीट आपके सामने आ गया। अब ये यहाँ से, वहां से अप्रूवल्स आएगा कि कंपनी की तरफ से आपका वो वेरीफाई किया जाएगा, आपका पेमेंट वगैरह आपने सही किया, नहीं किया, क्या किया। तो अब यहाँ बैक जाने के लिए आपको लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पर लोगो क्लिक करेंगे तो ये बैक फॉर्मेट आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर जाकर अब आप अपना जो प्री ऑर्डर आप भी आपने लगाया था वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर, प्री ऑर्डर, यहाँ पर तो आपने कितने का ऑर्डर लगाया था, क्या लगाया था, सबको दिखेगा। पेंडिंग अभी दिखा रहा है, तो इसका मतलब अभी यहाँ से कंपनी से निकला नहीं है प्रोडक्ट। जैसे ही यहाँ अप्रूवल दिखाएगा तो कंपनी से प्रोडक्ट आपका डिस्पैच हो चुका होगा, और उसका ट्रांजेक्शन आईडी रिमार्क में यहाँ दिखेगा, रिमार्क में कि आपका ये ट्रांजेक्शन आईडी है, मतलब ये आपका शिपमेंट आईडी है। आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका कहाँ पहुंचा है, जो नाम आएगा वहां पर। अब ये व्यू नाउ में हमने क्लिक किया तो आपका पूरा बिल भी निकल के आ जाएगा, आपने क्या क्या ऑर्डर लगाया था, ये भी पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर है? बैक चलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसके आगे चलते हैं, प्रोडक्ट सेल करना है आपको। तो ये तो ऑर्डर लगाने का था कि आपको प्रोडक्ट पहले मंगा लिया। अब प्रोडक्ट मंगाने के बाद सेल तभी कर पाएंगे आप, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रीवेदिका प्रोडक्ट सेल, सेल तभी कर पाएंगे आप जब आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। अब क्योंकि अभी हमने क्या किया, ऑर्डर लगाया है, अभी अप्रूवल्स नहीं आया, तो जैसे ही अप्रूवल आएगा प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम बैक चलते हैं, क्योंकि अप्रूवल्स आ गया है वहां से हमारे पास। तो हम यहाँ फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं कि एक्सेप्ट हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पे आ चुका है, पूरा सारी डिटेल्स आ गई है, ये कि आप, ये आपका शिप रॉकेट AWP नंबर आपका ये है। इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आप ट्रैक कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है। अब आपको प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को, ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया है। हर बार ऑर्डर रीऑर्डर ऐसे ही लगाएंगे आप। अब इसके बाद आप प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो स्टॉक, उसके नीचे वाला जो प्रोसेस आ रहा है, यानी कि सेल प्रोडक्ट, यहाँ क्लिक करेंगे और पहला वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर न्यूट्रीवेदिका प्रोडक्ट सेल, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने आईडी डालेंगे, जो भी आपका आईडी है
उस आईडी पर अब यहाँ जाकर आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपने जितना स्टॉक आपने रिक्वायर्ड की है उतना ही स्टॉक यहाँ पर दिखेगा आपका, जितना मतलब आपने परचेस किया है। तो अब आपने मान लीजिए मल्टीवाई सिरप एक, अब यहाँ पर 9 पीस आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, वो दिखा रहा है, तो आप अभी 9 से ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, तो आपने मान लेते हैं 1 पीस का ऑर्डर लगाया, और अब यहाँ क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट हुआ तो नीचे पूरा डिटेल आ गया ये कि एक मल्टीवेरी यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। अब ये आपका इसे डिलीट करना है तो यहीं से अभी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बाद में सेल यहाँ सबमिट करने के बाद डिलीट करते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं, कहीं भी डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको करना है। तो जो भी करना है बिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले अगर डिलीट करना है तो कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पीवी सब दिखाएगा प्रॉपर तरीके से, आपका डीपी रेट दिखाएगा, फिर आपका यहाँ पीवी दिखाएगा, एक पीवी के कितने हैं, वहीं पे टोटल करके दिखा देता है टोटल पीवी कितने हैं आपके, और टोटल पीवी यहाँ टोटल अमाउंट कितना है। अब यहाँ चलते हैं, आपको मान लेते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना है, एग्जाम्पल मान लेते हैं सीवकथॉन इसमें 10 पीस पड़े, तो हमने 2 पीस यहाँ पर सीवकथॉन चूज़ कर लिया और यहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट हमने कर दिया। तो ऐड टू कार्ट करेंगे ये, अब ऐड टू कार्ट हो गया ये नीचे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर आ गया आपका, साथ में सीवकथॉन, एक सीवकथॉन का आपका जो डीपी रेट है वो ये है 1049 रुपये, और जिसका पीवी है 475, यानी कि अगर देखें तो पीवी जो है वो 50% से ज़्यादा है सीवकथॉन पे। वो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि अभी 10% इस पर डिस्काउंट और लगेगा, तो 10% जब डिस्काउंट लगेगा तो ये रेट अमाउंट कहीं 900 से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये पीवी ऊपर जाता है, कहने का अर्थ है ये 50% ऊपर निकल जाता है। अब चलते हैं, 902 लिए गए हैं सीवकथॉन, तो 950 पीवी और साथ में एक 2058 रुपये 98 रुपीज़ यहाँ पर बना। ये टोटल बना के अब यहाँ आप क्या करेंगे, आपके पास वाउचर पड़ा है, अगर डिस्काउंट वॉलेट पड़ा है तो आप अपना डिस्काउंट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस आईडी पर 1235 रुपये का डिस्काउंट वॉलेट है, 10% यहाँ क्लिक जैसे ही किया, यहाँ यूज़ डिस्काउंट वॉलेट पर क्लिक किया, तुरंत यहाँ माइनस होकर 10% उसका फ्लैट नीचे अमाउंट आ गया, और वो आ गया 2517 रुपये 30 पैसे। अब यहाँ पर आप कौन लेकर जा रहा है, कहीं अपनी टीम के लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं ले जा रहा, तो उसका नाम डाल सकते हैं, वो कौन लेकर जा रहा है, रिसीविंग किसने की है, मान लेते हैं कोई अपनी अपलाइन आई है अपने डाउनलाइन का प्रोडक्ट लेने के लिए, आईडी उसकी है डाउनलाइन की, लेके कौन जा रहा है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं रिसीविंग बाय राजीव या जो भी है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर डाला और सबमिट करें। आप पे नाउ पे जाएंगे, आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे, पे नाउ पर, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये पूरा बिल बन गया और ये तुरंत ही पीवी ऊपर तक चढ़ जाते हैं इंस्टेंट। ये देखिए टोटल बिल विद जीएसटी आपका, ये इंक्लूड जीएसटी है, तो कंप्लीट यहाँ पर इंक्लूड जीएसटी का मतलब है वहाँ पे जीएसटी अमाउंट नहीं दिखाएगा, टोटल अमाउंट दिखा रहा है आपका पूरा कितना आ गया, कितने पीवी थे आपके, टोटल मिला के सारे पीवी उसने काउंट कर दिए, ये प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से। और ये यहाँ पर टोटल पीवी, यहाँ पीवी दिखा देगा, टोटल पीवी 1235 हो गए आपके। प्रोडक्ट कौन कौन सा लिया था, कितना कितना लिया था, सारा डिटेल आपको पर पीवी पे कितना, पर प्रोडक्ट पर पीवी कितना है और टोटल कितना है, ये पूरा अमाउंट आपका यहाँ पर निकल के आ गया। इसे प्रिंट करना चाहें तो कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, इसको डाउनलोड कीजिए और सीधा उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये पूरा बिल आपको प्रॉपरली ऐसे मिल जाएगा। इस तरीके से आप जाकर बिलिंग कर जाएंगे कंप्लीट। ये पूरा साइकिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे नीचे डाउन में या लोगों पर क्लिक करेंगे बैक जाने के लिए आप, तो इस तरीके से ये बैक आ गए। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री अपनी जाकर, तो हिस्ट्री यहाँ सेल में जाएंगे, सेल में जाके हम यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं। तो मैंने क्या सेल किया ये दिखा रहा है, इतने का सेल किया, इतने उसका नेट अमाउंट बना, इतने पीवी थे। और इस बिल को अगर दोबारा से आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर व्यू नाउ में, व्यू पे देखकर पूरा बिल फिर से चेक कर सकते हैं, क्या क्या दिया था, किसको दिया था, कहाँ पे दिया था, किसका पूरा डिटेल आएगा, कस्टमर की पूरी आईडी की डिटेल आएगी, उसका आईडी नंबर आएगा, प्रॉपर एक एक चीज़ इनवॉइस नंबर आएगा, डेट वेट सब कुछ कंप्लीट आएगी। तो ये पूरा कंप्लीट बिलिंग सॉफ्टवेयर नाउ इज़ रेडी। एंजॉय योर बिलिंग विद योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर के साथ एंजॉय करिए, बिलिंग को करिए और साथ में आप दबाकर पैसा कमाइए, सब मिलकर पैसा कमाइए। तो ये था पूरा प्रोसेस, बहुत इजी है करना,
कोई समझ में ना आए तो कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं।